जय हो करवा माता की। प्रिय भक्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। प्रिय भक्तों, सबसे पहले करवा चौथ का व्रत शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सुहागिन स्त्रियां पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती की कथा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताई। भक्तों, एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का ध्यान किया। श्री कृष्ण भगवान वहां उपस्थित हुए और द्रौपदी ने अपनी चिंता व्यक्त की। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत लाया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे द्रौपदी, इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से ऐसे ही कर सकती हैं, जैसे पतिव्रता करवा ने अपने पति के प्राण यमराज से बचाए और सदा सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे द्रौपदी, मैं आपको करवा चौथ की 4 प्रचलित कथाएं सुनाता हूँ, जिससे सुनकर आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे द्रौपदी, तीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर जाने लगा। वृद्ध पति यह देखकर घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पर पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया। वह बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत प्रचलन में आया, जिसे कलयुग में भी महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ करवा चौथ का व्रत करती हैं और करवा माता से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। करवा चौथ की दूसरी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसके 7 लड़के एवं एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला व्रत रखी, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके 7 भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई ने पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहना, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उससे उसका दुख न देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उसके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए यह कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मन वांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए
हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो बोलिए भगवान शंकर और माता पार्वती की जय। करवा चौथ व्रत की तीसरी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालात देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और दूसरा डालती है तो उसमें से बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी जाती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। तब भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, घसीटती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उनकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। ये भगवान शंकर, माँ गौरी, श्री गणेश भगवान, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। तो भक्तों प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। करवा चौथ की चौथी व्रत कथा। एक ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में ब्राह्मण के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई और बहन नहीं था तथा वह बहुत गरीब भी थे। इसी कारण से 6 बहुओं के पीहर से बहुत सा धन दान दहेज आया था और उसके पश्चात भी उसके भाई जब तब बहुत सा सामान भी लाते रहते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू घर का सारा काम काज करती थी, किंतु सभी उसकी बुराई करते रहते थे। सास ससुर भी उससे प्यार नहीं करते थे
और उसे खरी खोटी सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर से अकेले निकल पड़ी और बियावान जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि आज करवा चौथ का व्रत का दिन था। उसकी 6 जेठानियों के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री की पिटारियां लेकर आए थे। छोटी बहू के घर में कौन था जो उसके लिए कुछ लाता। इसी वजह से दुखी होकर जंगल में रोती हुई विचरने लगी। एक नाग उसके रोने को सुन रहा था। वह अपने बिल में से निकलकर उसके सामने आया और मनुष्यों की बोली में पूछने लगा, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ का व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ व्रत का दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर आए हैं। मेरे पीहर में कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लाता। यह सुन नाग को दया आई और बोला, बेटी तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई घर पर करवा लेकर आए। यह सुन छोटी बहू घर आकर संतोष से सब कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है, मैं उसके लिए करवा और सुहाग पिटारी तथा कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वह इतना सामान, इतना बेशकीमती। छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माताजी मैं अपनी बहन को कुछ दिन घर ले जाकर रखूंगा, आप इसे मेरे साथ भेज दें। सास ने उसे प्रसन्नता पूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। और मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वो उसे ससुराल से अपने महल में लेकर आया और बोला, बहन तुम जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी हो वहाँ घूमो, लेकिन यह ख्याल रखना कि सामने वाली नाक का ढक्कन उठाकर कुछ देखना नहीं। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रह रही थी। एक दिन जब भाई कहीं गया था तो उसने नाक का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने छूने महल में नाक के ढक्कन को उठाया तो उसे उसमें नाक के बच्चे इधर उधर घूमते हुए मिले। जब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से उस ढक्कन को रख दिया। जल्दी जल्दी में ढक्कन रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और उससे कट गई। शाम को नाग भैया आया। बहन ने सच बात कहकर अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने भी उसे क्षमा कर दिया। वह कुछ कटा नाग बांडा बांडा के नाम से बड़ा चिढ़ता था। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा उसकी पूंछ कैसे कटी। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाक का ढक्कन जल्दी जल्दी में रख दिया था जो उसकी पूंछ कट गई। बांडा बोला, मैं उससे बदला लूंगा, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझाया कि यह गलती से हुआ था, जानकर तो नहीं किया था। बांडा बोला, यह मैं नहीं जानता, मैं उससे जरूर बदला लूंगा। एक दिन बांडा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंचकर छिप गया। वह अवसर की तलाश में था कि उसे काटकर घायल करे। कमरे में जहां बांडा छिपा था और छोटी बहू बैठी थी वहीं उसकी सास आई। अब बातों ही बातों में उसने बहू से पूछा, बहू तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है। बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माताजी मुझे तो बांडा भैया सबसे प्यारा लगता है। बांडा यह बात सुन रहा था। वह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आ गया हूँ। वह वहाँ से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। उसने वहाँ से लौटकर करवा और अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन के घर लेकर पहुँच गया। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत प्यार से स्वागत सत्कार किया। जब अपने घर पहुँचा तो माँ ने पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया। बांडा बोला, माँ वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से कोई बदला लिया जाता है क्या। अब तो बांडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर आने लगा। सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश थे। हे करवा चौथ माता,
तुमने छोटी बहू को जैसे दुख के दिन फेरे, उसी तरह से अपने अन्य व्रत करने वाली माता बहनों को दुखों से दूर रखना। जय हो करवा माता की। प्रिय भक्तों, कहानी सुनकर चले मत जाइए। हे करवा माता कहानी सुनने वाले और हुकार भरने वाले पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे करवा माता, जो भी भक्त नवीन स्टोरी ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर और कमेंट करे, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करना और उसे हर दुख कष्ट से दूर रखना। तो प्रेम से बोलिए करवा माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।